अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी सेकंड ईयर में आए हैं। आप लोगों के साथ मैं नस्ट यूनिवर्सिटी का एनईटी का पैटर्न 2026 के लिए डिस्कस करूंगा कि जो आगे कमिंग एनईटी 1 है उसमें पेपर पैटर्न क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखें कि चाहे आप लोगों का प्री मेडिकल बैकग्राउंड है या आईसीएस बैकग्राउंड है या प्री इंजीनियरिंग है, तो आप जो है वो नस्ट की तमाम फील्ड्स के लिए एलिजिबल है। इवन के प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर साइंस वगैरह में जा सकते हैं। तो आप लोगों का टेस्ट पैटर्न क्या होगा? अब अगर कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा है या आईसीएस बैकग्राउंड से बच्चा है या प्री इंजीनियरिंग से है, तो उन्होंने अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो नस्ट का टेस्ट बेटा 200 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स इसका टाइम होता है और इसमें मैथ के 50% एमसीक्यूज होते हैं। यानी 200 में से 100 एमसीक्यूज आप लोगों का मैथ का होगा। इसी तरह फिजिक्स का 30% पोर्शन होगा और इंग्लिश का 20% होगा। अब 30% फिजिक्स का तकरीबन इसके आप देखेंगे तो 60 के करीब एमसीक्यूज बनेंगे और 20% इंग्लिश के अगर आप 200 में से देखें तो ये 40 के करीब एमसीक्यूज बनेंगे। तो 100 मैथ का, 60 फिजिक्स का और 40 इंग्लिश का। तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा जिन स्टूडेंट्स ने भी एनईटी इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है। प्री मेडिकल वाले, आईसीएस वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं और उसके लिए आपको एनईटी इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होगा जिसका मैंने आपको बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देख सकते हैं कि द टेस्ट इज फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन ऑल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग और आईसीएस में जा सकते और कंप्यूटिंग फील्ड में जा सकते हैं नस्ट के अंदर विदाउट एड मैथ। नस्ट खुद अपना मैथ का कोर्स करवाता है, वो आपको साथ करना होता है प्री मेडिकल वालों को। Such candidate can also opt for admission in BS Bioinformatics, BS Mathematics, BS Physics, BS Chemistry, and BS Food Science and Technology program without payment of additional registration fee and appearing in the separate NET। तो आप लोग इसी टेस्ट की बेस पे इन फील्ड्स के अंदर भी जा सकते हैं। इसी तरह आगे वो कहता है कैंडिडेट्स प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल बायो और प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ और इक्विवेलेंट अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम विल अपीयर इन एनईटी इंजीनियरिंग पेपर। तो उनको भी एनईटी इंजीनियरिंग का पेपर ही देना होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप लोगों को प्री मेडिकल वालों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है, आप लोगों ने कंडेंस मैथमेटिक का कोर्स 8 वीक का वो क्लियर करना है। ठीक हो गया। और उस कोर्स में रजिस्टर होने का भी वो बता रहे हैं। मगर ये डियर स्टूडेंट बात की बात होती है प्री मेडिकल वालों के लिए, पहले आप लोगों को टेस्ट क्लियर करना होगा। फिर अगर हम अप्लाइड साइंसेज की बात करते हैं जो प्री मेडिकल वालों के लिए होता है डियर स्टूडेंट, तो अप्लाइड साइंसेज के लिए आपके बायो के 50% एमसीक्यूज होंगे, यानी 200 में से 100 एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट बायो का होगा। केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। तो एनईटी अप्लाइड साइंसेज में प्री मेडिकल वाले बच्चे जो अप्लाई करेंगे उसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ये पेपर पैटर्न होगा। और जिनका प्री मेडिकल बैकग्राउंड होगा विद और विदाउट एडिशनल मैथ अप्लाइंग इन बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक, तो ये डियर स्टूडेंट इसमें आप लोगों का आ जाएगा। बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के लिए डियर स्टूडेंट जो नस्ट का पेपर पैटर्न होगा 50% बेसिक मैथ होगा, 50% इंग्लिश होगा। 200 में से 100 एमसीक्यूज बेसिक मैथ के होंगे और 100 इंग्लिश के होंगे। इसी तरह आप इसमें आप देख सकते हैं बीबीए आ जाता है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, बीएस मैथ कम्युनिकेशन आ जाता है, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी। तो इन तमाम के लिए डियर स्टूडेंट यही होगा, 50% बेसिक मैथ और 50% इंग्लिश। इसी तरह आर्किटेक्चर में जिन स्टूडेंट्स ने जाना है उनके लिए डिजाइन एप्टीट्यूड के 100 एमसीक्यूज होंगे आउट ऑफ 200, मैथ के डियर स्टूडेंट 60 होंगे और इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। तो ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए। नेचुरल साइंसेज में लाइक अगर किसी बच्चे ने बीएस मैथ या बीएस इंग्लिश में दाखिला लेना है नस्ट यूनिवर्सिटी में, तो उसके 100 एमसीक्यूज मैथ के होंगे, 100 इंग्लिश के होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स सारा पेपर पैटर्न लेटेस्ट जो 2026 में आप लोगों के इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के होंगे टेस्ट। और अगर आप लोग चाहते हैं नस्ट एनईटी 1 की तैयारी करनी तो हमारा प्रीमियम बैच डियर स्टूडेंट्स 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को 3 मंथ में लाइव क्लासेस में तमाम सिलेबस कवर करवाया जाएगा और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी और नस्ट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप लोगों ने अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट देना है, बिजनेस स्टडीज का टेस्ट देना है, इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है, कंप्यूटिंग का टेस्ट देना है, आर्किटेक्चर का टेस्ट देना है, नेचुरल साइंसेज का देना है, तमाम सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस हो रही होंगी और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी। हमारे बैच में चंद सीट्स रह चुकी हैं। इनरोलमेंट के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को नीचे कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। 0304
66600। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग व्हाट्सअप करें, बैच की डिटेल्स लेके आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।